नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी विद श्री कुंज बिहारी यानी एसकेबी ग्रुप में स्वागत है। आज की हमारी कक्षा का विषय है सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। इस सीरीज़ में हम 150 प्लस जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन शब्दों को करने वाले हैं, लेकिन आज हम पार्ट 1 में 25 अपने सम श्रुत शब्दों को करेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम समश्रुत शब्दों में पढ़ते क्या हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो समश्रुत भिन्नार्थक का अर्थ क्या है। देखो, सम का अर्थ होता है समान, ध्यान से देखना है। श्रुत का अर्थ होता है सुनने में, यानी कि सुनने में है समान। अब भिन्नार्थक यानी भिन्न का मतलब हो गया अलग और अर्थ का मतलब अर्थ, यानी कि अर्थ हमारे पास क्या है, अलग है, लेकिन ये सुनने में समान है। तो ऐसे शब्द जो सुनने में समान अर्थ अलग देंगे समश्रुत भिन्नार्थक कहलाएंगे। इन्हीं को हम श्रुति सम भिन्नार्थक भी कह देते हैं, इन्हीं को हम समरूप भिन्नार्थक भी कह देते हैं और इन्हीं को हम युग्म शब्द भी कह देते हैं। अब हम सबसे पहले एक ऐसे शब्द युग्म शब्द से शुरुआत करेंगे जो हमारे लिए बहुत आसान है और जिससे हम भली भांति परिचित भी हैं। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। देखो, हरि हमारे पास क्या है, ये हम भगवान को कह देते हैं, विष्णु जी को भी कह देते हैं, शेर को भी कह देते हैं और बंदर को भी कह देते हैं। अब आप कहेंगे अच्छा, एक के लिए ही इतने ज़्यादा प्रयोग में। अब देखो, हमने पर्यायवाची, जिसने पर्यायवाची सीरीज पढ़ी है उसको ये सारे पता होंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने बताया था विष्णु जी क्या करते हैं, हरि का मतलब क्या है, जो हरण कर लेगा, लेकिन विष्णु जी क्या करेंगे, पापों का हरण करते हैं। शेर हमारे पास क्या करता है, प्राणों का हरण करता है, और बंदर क्या करता है, सामान का हरण कर लेता है। ठीक है। अब देखो, ये हरि हमारे पास क्या है, ये हरि है हमारे पास एक रंग को बता रहा है। जैसे मुझे हरी रंग की साड़ी चाहिए, कौन से रंग की चाहिए, हरे रंग की साड़ी, तो ये हरि रंग को बता रहा है। अब देखो, कुल का अर्थ होता है वंश। ध्यान देना, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा है तो कुल का अर्थ है किनारा। आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, कहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगी है, कहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है, कहाँ पर आपके पास छोटी ई की मात्रा लगी है और कहाँ पर आपके पास बड़ी ई की मात्रा लगी है। ये ध्यान देना होगा, ये ध्यान रखना, ये छोटी ई की मात्रा होती है, ये बड़ी ई की मात्रा होती है, ये छोटे ऊ की होती है, ये बड़े ऊ की होती है। अब एक चीज़ हमें यहाँ पर और ध्यान रखनी है, इनको रटने की कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, बस यही है, हमें बहुत ध्यान से ये देखना होगा कहाँ पर नुक्ता लगा होगा, कहाँ पर छोटा ऊ, कहाँ पर बड़ा ऊ, कहाँ पर छोटी, कहाँ पर बड़ी, इस तरीके से हमें ध्यान देना होगा। चलिए, तो अब जैसे ये देखो रघुकुल, अब श्री राम का जन्म रघुकुल में हुआ। अब ध्यान से देखो, क्या मैं रघुकुल में ये कुल लगा दूंगी तो ये क्या रह जाएगा, क्या ये रघुकुल हो गया, क्या ये एक वंश को बता रहा है, नहीं, ये तो रघु किनारे को बता रहा है। तो रघुकुल कैसे लिखा जाना चाहिए था, ऐसे लिखा जाना चाहिए था, तो ये हमारे पास सही वर्तनी होगी, तो ये हमें ध्यान देना है। चलिए अब हम देखते हैं हेम हमारे पास क्या होता है। हेम हम कहते हैं सोना। काफ़ी सारे शब्द आपको देखने को ऐसे मिलेंगे जो हम पर्यायवाची में पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम याद करते हुए चलेंगे। जैसे सोना था, वहाँ पे जातक, हाटक, जातरूप, हिरण्य, ये हमारे पास किसके पर्यायवाची थे, सोने के पर्यायवाची थे। अब देखो, होम हम किसको कहते हैं, हवन को कहते हैं। हिम हम कहते हैं बर्फ को, जैसे हिम पिघलकर जल का रूप ले लेगी। या फिर हमारे पास होम है, अच्छा, आपने एक मुहावरा सुना होगा, होम करते हाथ जल जाना, यानी कि जब आप भलाई का कार्य कर रहे हो, नेकी का कार्य कर रहे हो, तो भी क्या हो जाना, कोई अनिष्ट या अप्रिय घटना का घट जाना। ठीक है। अब देखो, अवधि हमारे पास क्या होती है, अवधि होती है भाषा और एक अवधि होता है समय। ठीक है, ध्यान रखोगे, जब बड़ी ई की मात्रा है तो भाषा है और जब छोटी ई की मात्रा है तो समय है। अवलंब हमारे पास होता है सहारा और अविलंब होता है बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के या बिना किसी विलंब के। ठीक है। अब देखो, ये हट होता है जब आप किसी को कहते हो परे जा, दूर जाने के सेंस में। ठीक है, परे हटने के लिए, परे जाने के लिए बोलते हो। ठीक है, ये हट होती है आपकी जिद। जैसे श्री राम को 14 साल का वनवास किस लिए काटना पड़ा था, माता कैकेयी की हट थी, तो वहाँ पर आप ये हट का प्रयोग करोगे, ना कि इस हट का प्रयोग करोगे। ठीक है। अब देखो, हंस क्या होता है, हंस होता है एक पक्षी,
ठीक है, ये हमारे पास पक्षी है और ये हंस हमारे पास क्या है, हंसना, जो कि एक क्रिया है। ठीक है, अब देखो अनल हमारे पास क्या है, अग्नि। अच्छा, और अनिल हमारे पास क्या है, वायु या हवा। वात भी होता है, समीर भी होता है, पर्यायवाची पढ़े थे ना हमने, वायु के प्रभंजन भी होता है वायु का। अब देखो अग्नि के पर्यायवाची हमारे पास क्या क्या होते हैं। अग्नि के पर्यायवाची हमारे पास होते हैं, जैसे हमने कृशाणु पढ़ा था, धूमकेतु पढ़ा था, तो ये हमारे पास अग्नि के पर्यायवाची हैं। अब देखो अमित का मतलब क्या होता है, यानी अधिक या फिर बेहद। क्या होता है, अधिक या फिर बेहद। और ये जो अमित है हमारे पास, ये देखो मीत का अर्थ होता है मित्र या फिर दोस्त, और आज जब हमारे पास लग गया यानी कि जो दोस्त नहीं है या मित्र नहीं है, तो वो नहीं है तो क्या है, फिर वो शत्रु है। अब देखो जब हमने कमल के पर्यायवाची पढ़े थे और बादल के पर्यायवाची पढ़े थे, तब हमने आपको बताया था जल के पर्यायवाची में जय लगाओगे तो कमल बनेगा, दय लगाओगे तो बादल बनेगा। तो अब जो हमारे पास कमल है, ठीक है, और अब हमारे पास बादल है। अंक हमारे पास संख्या को भी कह देते हैं, संख्या को या फिर गोद को कह देते। अच्छा, चंद्रमा के पर्यायवाची आपको याद है, हमने पढ़ा था मृगांक या मृग लांछन या फिर शशांक हमने पढ़ा था, तो वहाँ हमारे पास अंक का अर्थ था गोद में। ठीक है, अंग हमारे पास जैसे हमारे पास कोई हिस्सा या फिर भाग। ठीक है, हिस्सा या फिर भाग। ठीक है, इसको कहते हैं, जब हमने रस पढ़ा था वहाँ हमने पढ़ा था ना रस के अंग या फिर रस के अवयव। अब देखो ये कोश हमारे पास होता है, जैसे शब्द संग्रह हम लोग देखते हैं, यानी कि जैसे शब्द का भंडार होता है। अब देखो ये कोश हमारे पास खजाना या वित्त या धन से होता है, इसका संबंध है। ठीक है, धन से। और ये कोस होती है हमारे पास दूरी को मापने की इकाई। जैसे वृंदावन में होता है ना 7 कोस की यात्रा लगती है, 84 कोस की यात्रा लगती है, और एक कोस जो होता है वो लगभग 3 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 7 कोस में कितनी यात्रा हो जाएगी, 7 या 21, यानी 21 किलोमीटर की लगभग। अब देखो ये कपि हमारे पास क्या है, ये वानर या बंदर हो गया जब छोटी ई की मात्रा है। लेकिन जब आपके पास बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी तो ये इसका अर्थ हो जाएगा घिरनी। अब आप कहोगे ये घिरनी क्या है, देखो जब आपके पास, अब तो नहीं है खैर पता नहीं, जैसे कुआं होता है तो वहाँ से हम क्या करते हैं, जब पानी निकालते हैं तो घिरनी लगी होती है, जिससे हम बाल्टी से क्या करते हैं, पानी खींचते हैं, ये हमारे पास गोल होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, घिरनी है। चलिए, तो अब हम अगला देखते हैं, परिमाण क्या होता है, इसे हम कहते हैं मापतोल को। परिमाण हमारे पास क्या है, मापतोल को कहते हैं। लेकिन ये जो परिणाम है ये हमारे पास क्या है, नतीजे को कहते हैं या फिर फल को कहते हैं। अच्छा, ऐसे पूछा जाता है ना, क्या परिणाम रहा तुम्हारा इस परीक्षा में, वो नतीजा या फल से है वहाँ पे। ठीक है, और परिमाणवाचक विशेषण भी जब हम लोगों ने पढ़ा तो हमने क्या देखा था, परिमाण क्या होता है, माप और तोल। ठीक है, अब देखो परिधान क्या है, हमारे पास वस्त्र है, और प्रधान हमारे पास क्या होता है, मुख्य या फिर मुखिया। ठीक है, अब देखो प्रथा, जब हमने पर्यायवाची पढ़े थे अर्जुन के, वहाँ हमने बताया था कि जो प्रथा है वो अर्जुन की माता का एक नाम है, तो ये है कुंती का नाम। इसीलिए अर्जुन का एक नाम जो भगवान श्री कृष्ण लेते हैं वो क्या लेते हैं, पार्थ। जब हमारी भगवत गीता में आप कई बार सुनोगे। अब ये प्रथा हमारे पास क्या होती है, जैसे रीति रिवाज जो होते हैं उनको हम कहते हैं। ठीक है, अब देखो नख हमारे पास क्या है, नाखून, और नग हमारे पास क्या है, एक तो ये नगीना है और एक ये पहाड़ से है। ठीक है, नय का अर्थ ना, और गय का मतलब गमन करने वाला, यानी जो स्थिर है, गमन नहीं कर रहा, तो क्या हो गया, पहाड़ हो गया, और एक हमारे पास क्या है, ये नगीना है। अब देखो निर्जन क्या होता है, जहाँ जन नहीं है, जहाँ जन ना हो। ठीक है, वो हो गया निर्जन। अब देखो निर्जर क्या हो गया, जहाँ पे जरावस्था नहीं आएगी, तो वो लोग कौन होंगे, देवता, उनको जरावस्था या वृद्धावस्था नहीं आती है। निर्झर हमारे पास क्या होता है, झरना। ठीक है, अब देखो एक हमारे पास सुरभि जब छोटी ई की मात्रा, और एक सुरभि बड़ी ई की मात्रा। तो जो हमारे पास सुरभि बड़ी ई की मात्रा है वो तो गाय से है, और ये जो सुरभि हमारे पास छोटी ई की मात्रा है ये हमारे पास है गंध। क्या होती है, गंध। ठीक है, ये जो हमारे पास शंकर है वो हम शिव को कहते हैं, ये तो सबको पता है। और जब हमने
तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द पढ़े थे। वहाँ पर हमने आपको एक और शब्द बताए थे, संकर शब्द, यानी कि जो हमारे पास क्या होते हैं, मिश्रण या मिश्र जाति के। ठीक है, मिश्र जाति के। जैसे हमने लाठी चार्ज पढ़ा था, आपको याद हो तो लाठी तो हमारे पास क्या था, हिंदी भाषा का शब्द था। ठीक है, और चार्ज हमारे पास क्या था, अंग्रेजी भाषा का शब्द था। तो उसे मिलाकर जो हमारा शब्द बना था वो संकर शब्द बन के आया था, लाठी चार्ज। ठीक है, तो चलिए अभी पहले आप ये नोट करो, फिर उसके बाद में अभी आगे बताती हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो सूची, अब हमारे पास सूची पे ध्यान देना, जब छोटी ई की मात्रा है, कौन सी, छोटी ई की मात्रा है, तो इसका जो अर्थ है वो है सुई। सुई छोटी सी होती है वैसे भी, तो जब छोटी ई की मात्रा है तो ये क्या है, सुई है। याद कैसे रखना है वो बता रही हूँ। अब देखो ये जो सूची है ये होता है विषय क्रम या फिर तालिका, जब बड़ी ई की मात्रा है। तो आप ये याद रख लेना, जब छोटी ई की मात्रा है, सुई छोटी होती है, इसलिए सूची में सुई पर क्या है, सूची चय पर क्या है, छोटी ई की मात्रा है। अब ये देखो शुचि, इसका अर्थ होता है पवित्र। ठीक है, अब ये देखो नेति, जब छोटी ई की मात्रा है, और एक नेति जब बड़ी ई की मात्रा है। तो जब नेति हमारे पास छोटी ई की मात्रा है तो इसका अर्थ है जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, वो है नेति, छोटी ई की मात्रा। नेति पर जब बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी तो ये हो जाएगा मथानी की रस्सी। क्या आ जाएगा, मथानी की रस्सी। अरे जिससे मक्खन निकालते हैं उसमें पहले क्या करते थे, रस्सी लगाते थे, तो उस रस्सी को मथानी की रस्सी कहते थे। ठीक है, शुद्ध का अर्थ होता है हमारे पास होश या फिर चेतना से। ठीक है, ये तो सबको पता होगा कि अपनी सुध मत खोना, ऐसे आपने कई बार का सुना होगा। एक होता है सुधी, यानी बुद्धिमान लोगों को कहा जाता है, जैसे सभा में सुधी जन को बुलाना ना भूले। फिर एक सुधी हमारे पास आता है जैसे स्मरण या फिर याद। अब स्मरण या याद, जैसे ऐसे बोलते हैं, भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों की सुधि लेते हैं, यानी उसको उनको स्मरण करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। अब देखो ये जो हमारे पास शर है ये तो हमारे पास बाण है, और ये जो सर है ये हमारे पास तालाब है, हमने प्रायवाची में भी देखा था। और ये हमारे पास, जैसे हम टीचर्स को नहीं बोल देते, शिक्षकों को, सर आज आप हमें क्या पढ़ाएंगे, इस तरीके से, तो महाशय हो गया। अब देखो ये कृति हमारे पास है रचना या फिर कार्य, जैसे महादेवी वर्मा को उनकी कृति के लिए पुरस्कृत किया गया था। अब ये जो हमारे पास कृति है, जब हमारे पास बड़ी ई की मात्रा आएगी तो ये हमारे पास आता है यशस्वी, यानी जिसने उल्लेखनीय कार्य किया हो। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा तो कार्य या रचना, और जब बड़ी ई की मात्रा है तो यशस्वी। अब देखो ये कृति, इसमें हमारे पास आदत है फिर तय लगा हुआ है, तो ये जो हमारे पास कृति है इसका अर्थ है मृग चल। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने 25 सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द देख चुके हैं। ठीक है, इसके आगे के हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए हम अपनी आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं।